मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। हस्ब वादा आपके रूबरू हो गया जैसा मैंने वादा किया था। जहां से वाक़या करबला को मैंने आपके दरमियान में छोड़ा था, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तारीख़ गवाह है 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी के बाद जब भी आसमान पर फलक पर मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आता है, नमूदार होता है, पूरी दुनिया में फ़िज़ाओं में या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगती है। दरअसल या हुसैन की ये सदाएं इस बात का ऐलान करती, ये फ़तह इमाम हुसैन है, ये फ़तह इस्लाम है, ये फ़तह मुस्लिमीन है। तारीख़ गवाह है, इंसानी तारीख़ के औराक़ पर दर्ज मुख्तलिफ़ वाक़यात के दरमियान में करबला वाहिद ऐसा वाक़या है जिसकी तासीर जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और इजाफ़ा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये दुनिया का अछूता वाक़या है, एक ऐसा वाक़या है जो वक्त जैसे जैसे तमाम वाक़यात होते गुज़रता है, लोग भूल जाते हैं, लोगों के जहन से मौकूफ़ हो जाता है। बड़े बड़े वाक़यात हुए, दुनिया कायम है अब तक और होते भी रहेंगे। आप तारीख़ को बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, मगर आज भी मुहर्रमुल हराम का जो वाक़या है, करबो बला का जो वाक़या है, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ज़िंदा है, उसकी यादें ज़िंदा है। वो दर्दनाक वाक़या, वो कर्ब, वो जलन आज भी हमारे जहनों में ज़िंदा है। आपको पता है यौम आशुरा है। आज ही के दिन जालिम यजीदी लश्कर ने नमासाए रसूल, जिगर गोसाए बतूल, फातिमतुज़ ज़हरा के लाल, फर्जंद हज़रत अली और जन्नतियों के सरदार इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जामे शहादत नोश फरमाए। अपने अहले बैत व नफुस कुदसिया के साथ शहादत इमाम हुसैन की रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। और ये हक़ व बातिल के दरमियान एक ऐसा फ़र्क ज़ाहिर करता है कि बातिल चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, जितना भी मजबूत हो जाए, उससे एक ना एक दिन मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है। हक़ चाहे जितना भी कमज़ोर हो, वो हमेशा के लिए कायम व दायम रह जाता है। आपने दीन इस्लाम के खातिर, रब की रज़ा के लिए सर कटाना मंजूर किया, हाथ देना मंजूर नहीं किया। अगर इमाम हुसैन यजीद मलून पर हाथ दे दिए होते तो कोई वाक़या पेश नहीं होता, वो कहीं ना कहीं के साहिब इक़्तिदार हो जाते और हर चीज़ उनके पास होता, मगर नहीं। ये इस वाक़या की निशानदही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर चुके थे। आपको पता है, जब हमारे नबी पाक खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन को पैदल आते हुए देखा तो सीने से लगा लिया। उसके बाद आपको पता है, जब सजदे मुबारक में हमारे नबी पाक जाया करते थे, जब पुश्त मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन बैठ जाया करते थे, तो सजदे को तवील कर दिया करते थे। इमाम हुसैन का गिरना मंजूर नहीं था, मगर कैसे मान सकते थे कि इमाम हुसैन को करबला में घोड़े से गिराया जाएगा, तीर मारा जाएगा, कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मगर ये मर्ज़ी मौला था, ये अल्लाह की मर्ज़ी शामिल थी। मेरे नबी को पता था कि मेरे नवासे रसूल इस्लाम के खातिर अपनी जान देंगे, शहीद होंगे बचाने के लिए। और ये खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जानती थी कि मेरे शहज़ादे को करबला की तपती हुई वादियों में शहीद कर दिया जाएगा। जानते थे, इसलिए इतनी मोहब्बत, शदीद मोहब्बत थी।
नबी पाक को हज़रत इमाम हुसैन का एक मरतबा फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में जा रहे थे, आवाज़ आ गई हज़रत इमाम हुसैन की रोने की। बहुत नाराज़ हो गए, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। बहुत आन बान शान के साथ हमारे नबी पाक ने उनकी परवरिश की थी, उनके जहन व दिलो दिमाग में बसते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए कि इस्लाम का शहज़ादा था, इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी थी। सारे मामलात अपनी जगह में है, सारे वाक़यात अपनी जगह में है, मगर कुछ चीज़ें मैं फिर यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये सब तारीख़ के हक़ाइक़ है। मौर्रिख़ीन लिखने वाले ने अपने अपने एतबार से बहुत कुछ लिखा है। किसी ने भी लिख दिया होगा शायद इक़्तिदार का लालच रहा होगा, नौज़ बिल्लाह, इसकी कोई बात नहीं थी। अगर इक़्तिदार का लालच होता तो जिस तरीक़े से मक्का मुकर्रमा में जब जाने लगे तो तमाम अहले मक्का को जमा करते, जमा करने के बाद बड़ी मजमुआ में ऐलान करते कि मैं यजीद के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहा हूँ। साजो सामान लेकर के जाते, लश्कर लेकर के जाते, हथियार लेकर के जाते, सबको शामिल करके लेकर के जाते, मगर ऐसा हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ भी नहीं किया। जाने वाले में कौन थे? भाई थे, भतीजे थे, भांजे थे, शरीक हयात थी, बहन थी, साहबजादे थे, ये लोगों को लेकर के गए। और कुछ जानिसार थे जो उनके ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते थे। तब समझ लीजिए, तो लोगों ने मना भी किया कि आप कूफा वालों को चक्कर में ना आए, आपके वालिद मोहतरम के साथ क्या किया, ये बेवफा होते हैं, बेवफा पर यकीन नहीं किया जा सकता है। मगर जब इमाम मुस्लिम बिन अकील का ख़त आया, उन्होंने कहा कि ये लोग सभी लोग आप पर, आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार है, आपकी इक़्तिदा में चलने के लिए तैयार है, आप आ जाइए। और इन्होंने, ये कूफे वाले ने हज़रत इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह का वास्ता दिया। क्यों नहीं जाते? बिल्कुल जाते। ये सारे वाक़यात को मैंने बताया, सब चीज़ समझाया, आप समझ भी रहे, बता भी रहा हूँ। आज यौम आशूरा है, फिर 9वीं की शब होती है। शब में अपने तमाम जानिसार के साथ फिर एक बार खिताब भी करते हैं, अपनी बहन बीबी ज़ैनब के साथ भी खिताब करते हैं। उसके बाद एक एक को कहते हैं कि यजीद को मेरे सर की ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग जा सकते हैं। जानिसार क्या जवाब देते हैं? जब इस्लाम के मानने वाले इस्लाम की खातिर अपनी जान देंगे, शहादत नोश फरमाएंगे, तो आपके खून मुबारक का एक एक कतरा उसकी ज़िंदगी के लिए मशअले राह होगा, उसमें मेरा भी एक खून शामिल होगा, इसलिए हम आपको अकेले छोड़ करके नहीं जाएंगे। वो सारे लोग साथ में रहे, वो बताए कि आप चाहे तो जा सकते हैं, आपके जाने से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यजीद के लश्कर को, यजीद को सिर्फ मेरा सर चाहिए, आप चले जाइए, अपनी जान बचा लीजिए, आप मेरे साथ रहेंगे तो शहीद कर दिए जाएंगे। फिर आखिर में अपने शरीक हयात से रूबरू होते हैं, शाहबानों से। शाहबानों के मुतालिक बताते चलूँ, ये ईरान की शहज़ादी थी और बादशाह आतिश परस्त की शहज़ादी थी, जो गैर मुस्लिम, इनके वालिद साहब गैर मुस्लिम थे। मगर जवाब सुनिए उनका जवाब क्या था। उनका जवाब था, सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और उन्होंने कहा, इमाम हुसैन ने अपनी शरीक हयात से नस्ल मुस्तफ़ा को बचाने के लिए आप जाइए, उनको ले करके जाइए, इसलिए कि ये यजीद और यजीदी लश्कर को सिर्फ मेरा सर चाहिए। मुस्कुरा कुर्बान जाइए। शरीक हयात पर भी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ एक जुमला कहा, और कहने के बाद कहा कि पहले हमारे बच्चे कुर्बान होंगे, फिर फातिमा-उज़-ज़हरा के लाल उनके लख्ते जिगर कुर्बान होंगे और शहीद होंगे। ये जुमला था, पहले हमारे बच्चे। आप जानते हैं मासूम अली असगर को शहीद कर दिया जाता है, 3 दिन से प्यासे थे, सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और निकाह भी
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया था, और पढ़ाते वक्त में कहा था ये ईरान की शहज़ादी है, मैं इस्लाम का शहज़ादा आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। ये मामला था, ये चीज़ें थी, ये बातें थी, तारीख़ के हक़ाइक़ है, इससे हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। इसी करबला के वाक़या में बीबी ज़ैनब के दोनों लालो गहर और नो मोहम्मद को भी शहीद कर दिया जाता है, अली असगर भी शहीद हो जाते हैं, हज़रत अब्बास भी शहीद हो जाते हैं। ये सारे मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं। मगर जब यहाँ पर एक निशानदेही भी करना चाहता हूँ, इशारा भी करना चाहता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो दरिया दजल्ला फरात उनके कदमों में होता, नहरें बह गई होती, 3 दिन से प्यासे नहीं होते और 3 दिन से फाका कश नहीं होते, फाका कसी में नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए अगर चाह लेते, अगर खुदा की बारगाह में दुआ कर दिए होते तो मन्नो सलवा उतर गया होता। तो आप जानते हैं न हमारे नबी पाक ने दुआएं फरमाई इमाम हुसैन के लिए, न बीबी फातिमा ज़हरा ने दुआएं फरमाई, न वालिद मोहतरम हज़रत अली करमुल्ला वजह ने दो मौला कायनात ने दुआ फरमाई, किसी ने दुआ नहीं फरमाई। क्यों नहीं दुआ फरमाई? ये भी मसलिहत खुदाबंदी थी, यह अल्लाह की मर्ज़ी थी। इस्लाम का आखिरी महीना जिलहिज्जा जो कुर्बानियों से शुरू होता है, इस्लाम का पहला महीना भी कुर्बानी पे जा पे ख़त्म होता है। उस मौके पर आप जान सकते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सबसे अजीज़ शहज़ादे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जाते हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है जन्नत से दुम्बे निकाल के जाइए, उनके गर्दन में लिटा दिया जाता है, और जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि दुम्बा जबा हो चुका है। तो ये थी इस्लाम की तारीख, ये थी। मगर वहाँ पर मंजूर था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना, यहाँ मंजूर था इस्लाम के खातिर प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के खातिर शहीद कर देना, कुर्बान कर देना। इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात है। न हज़रत इमाम हुसैन कमज़ोर थे, न उनका रब कमज़ोर था, न उनके नबी कमज़ोर थे, न उनकी वालदा कमज़ोर थी। अगर चाह लेते तो यजीद मलून हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो जाता, निस्तो नाबूद हो जाता, उसी वक्त गायब हो जाता अगर थोड़ी सी भी दुआ कर दी होती। मगर मामला कुछ था। कभी कभी क्या होता है, अल्लाह ने बताया प्रैक्टिकल होकर के, अल्लाह ने बताया कि प्रैक्टिकल अमल जो होता है वो दिखाया जाए। मतलब कहने का मतलब है हुसैनियत को ज़िंदा रखना, बातिल को ख़त्म करना, झूठ को ख़त्म करना। यहाँ पर जो बादशाह होते हैं, जो हुक्मरां होते हैं, वो शरीयत को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं, शरीयत को अपने मुताबिक पेश करने की कोशिश करते हैं। मगर जो इस्लाम के शहजादे होते हैं, जो इस्लाम के चाहने वाले होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो नबी के मानने वाले होते हैं, वो शरीयत के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, लोगों को शरीयत पर जीने की तलकीन करते हैं। यही इमाम हुसैन का दर्श था। यजीद क्या करता था? शराब पीता था, झूठ बोलता था, तमाम गलत काम करते थे, जुल्म ज्यादती करता था, इंसाफ का गला घोटता था। ये सारे मामला तो उसके साथ थे। इंसानियत के ऊपर जुल्म इतना बढ़ चुका था कि जो मैं बता नहीं सकता हूं। तो मेरे कहने का यहां पर यह मतलब है, एक बड़ी वजह आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आज इस्लाम के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत यह कहा जाता है इस्लाम नौज़बिल्लाह दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। कुछ दाढ़ी टोपी वाले को देख करके, मुसलमान जैसा नाम रख करके वो ये साबित करना चाहता है। करबला के मैदान से उलमा कराम ये नसीहत ले, हमारे मुफक्करीन ये नसीहत ले, इस्लाम के मानने वाले नसीहत ले। जब कोई ये कहे कि इस्लाम दहशतगर्दी का दर्ज देता है, तो आप मुझे बता देना ये हमारे लोग नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिनीन नहीं, ये मोमिनात नहीं है, ये यजीदी लोग हैं, यजीद के मानने वाले लोग हैं, इसलिए दहशतगर्दी फैलाते हैं।
आप टीवी चैनल पे बोलो, आप खुल करके बोलो, सोशल मीडिया में बोलो, हर जगह बोलो कि कोई मुसलमान जैसा नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, इसलिए कि ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन ने हमेशा इंसानियत की हिफाजत की है, इस्लाम ने हमेशा इंसानों की हिफाजत की है, इस्लाम ने हमेशा गरीबों की अज़मत व आबरू की हिफाजत की है। इस्लाम हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता रहा, ना इंसाफी के खिलाफ। आप समझ सकते, इसलिए तो इस्लाम, हमारे नबी पाक इस दुनिया में जो तशरीफ लाए, जुल्म, ज्यादती, जहालत को खत्म करने के लिए, औरतों की इज्जत आबरू को महफूज करने के लिए, यतीमों को उसका हक देने के लिए, बेवाओं को उसका हक देने के लिए, यही मकासद के तहत हमारे नबी पाक इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लेकर के आते हैं। ये बड़ा इशू है दहशतगर्दी का, इस्लाम के ऊपर ये लगाया जाता है। सिर्फ एक वाकया है, सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ समझ लीजिएगा। करबला का, यजीद भी मुसलमान था, मुसलमान जैसा काम था, वो अपने आप को मुसलमान बोलता था ना। मेरे कहने का मतलब है वो भी अपने आप को मुसलमान बोलता था, मुसलमान ही कहता था। वो भी अपने आप को एक रब का मानने वाला था, वो भी कहता था मैं नबी का मानने वाला हूं। तो यहीं पर होता है कौन शरीयत का मानने वाला है, कौन शरीयत का मानने वाला नहीं है। तो यहीं पर आपको समझना है कि अगर कोई मुसलमान जैसा नाम रख करके दहशत फैलाने की कोशिश करता है तो वो मुसलमान नहीं है, सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। यही दरसे इमाम हुसैन है, यही दरसे करबला है, यही दरसे मेरे नबी पाक है। आज यहाँ पर हज़ारों लोग हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज करबला की फतह के बाद हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गया। आज हर लोग अपने बच्चे का नाम उसके बाद से हुसैन रखने लगे। कोई मोहम्मद हुसैन रखा, किसी ने आबिद हुसैन रखा, किसी ने कामरान हुसैन रखा, किसी ने कुछ रखा। तो हुसैन के नाम से नाम हमेशा अपने बच्चों का नाम माए फख्र के साथ रखने लगी। तो इस्लाम तो उसी वक्त जिंदा हो गया, शहादत उसी वक्त कबूल हो गई कि माए अपने बच्चों का नाम फख्र के साथ हुसैन रखने लगे। और आज तक रहती दुनिया तक कोई उसका नाम लेवा व यजीद का नहीं है, और कोई नाम भी नहीं अपने बच्चे का रख सकता। तो वहीं से वो ख़त्म हो गया। फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना है। हुसैन एक फ़िक्र का नाम है, हुसैन एक सोच का नाम है, हुसैन एक ज़िंदगी का नाम है, हुसैन एक नज़ाम फ़िक्र का नाम है, नज़ाम हयात का नाम है। और उसी के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश फरमाई। आज हुक्मरानों इक़्तिदार के लिए जालिमों के साथ भी हम लोग सौदा कर लेते हैं, मगर इमाम हुसैन का तालीम, उनका दर्स, उनका पैगाम हमेशा बातिल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ रहा है। उन्होंने कभी भी उनके हाथ पर अपना हाथ नहीं दिया, उनके इक़्तिदार में अपने आप को नहीं सौंपा। यही तो चीज़ है इमाम हुसैन की। आज भी यजीद के मानने वाले लोग इस दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, इस दुनिया में नाइंसाफ़ी फैला रहे हैं, सबके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। कल फिर मैंने बताया था, क्या उस वक्त इस्लाम के मानने वाले नहीं थे जब करबला का वाक़या पेश आया था? मिस्र था, शाम था, दमिश्क था, इराक था, सभी लोग इस्लाम के मानने वाले तमाम जगहों में थे, बड़े बड़े ममालिक में थे। मगर कितने लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ गए थे? 72 लोग शामिल थे। तो आज भी जो हालत फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, हम दूर से सिर्फ दुआ करते हैं और कहते हैं कि इज़राइल के ज़हन दिमाग में पिल्लू पड़े, कीड़े पड़े, सिर्फ दुआएं करते हैं। मैं यहाँ पर एक इशारा देना चाहता हूँ, हमारे नबी ने दुआएं ज़रूर की थी जंग बदर में, मगर साथ साथ मैदान में भी खड़े थे और कहा था ये आखिरी लोग है, ये आपके आखिरी 313 जो है नाम लेवा, ये आखिरी लोग है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो आपका कौन नाम लेगा। और साथ साथ लड़ाई जंगें भी लड़ी, जंग ओहद का भी यही मामला था।
मगर हम क्या है, अपने घर में बैठ करके दुआएं कर रहे हैं। सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा, अमली जामा पहनाना होगा, अमल करना होगा, आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको मुत्तहिद होकर के कौम की तरह लड़ना होगा। इमाम हुसैन ने तो कौम की तलकीन की थी, मजहब इस्लाम को बचाया था, रब का जो फरमान था, रब का जो दीन था, रब के दीन को बचाया था, नाना जान के दीन को बचाया था। क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्या हम जुल्म ज्यादती नहीं कर रहे हैं? क्या इंसाफ का हम गला नहीं घोट रहे हैं? हम बड़े ताकत के सामने में अपने आप को सरंगू नहीं हो जाते हैं और हुक्मरान के सामने में हम झूठ को तस्लीम नहीं कर लेते हैं? क्या यही तालीम इमाम हुसैन था? हमें उस वक्त इमाम हुसैन को या हुसैन कहने का हक हासिल होगा जब उनकी बातों पे अमल करेंगे, उनकी तालीमात पे अमल करेंगे, उनके मिशन को अमल करेंगे। सिर्फ जबान से या हुसैन मत कहिए, अपने फिक्र को, अपनी सोच को, अपने आइडियाज को बदलिए। आज आप बोलते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रहा है। आपने कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा है कि आपके अंदर कितनी खामियां हैं, आपके अंदर कितनी गलतियां हैं? आप कहां कहां इमाम हुसैन को मानते हैं? आपके बगल में नाइंसाफी हो रहा है, आप उसके लिए खड़े नहीं होते। आपके बगल में जुल्म ज्यादती होता है, आप उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। आप बातिल हुक्मरान के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, आप कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इमाम हुसैन का यही तो पैगाम था। ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, ये सच और झूठ की लड़ाई थी, ये हक और बातिल की लड़ाई थी, और ये इंसाफ नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई थी। ये रहती दुनिया तक के लिए मिसाल पेश करना था कि जब जब आपको इस्लाम को बचाने के लिए अपने खून की शहादत देनी पड़े तो जामे शहादत नोश कर लेना, पीछे नहीं हटना। ये हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये करबला वालों की सुन्नत है, ये नबी के नवासे की सुन्नत है, ये नबी के शहजादे की सुन्नत है, ये अहले बैत की सुन्नत है। आज पीछे हट जा रहे हैं, मगर वहां पर दूसरा एक पहलू भी है, उस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना है। इमाम हुसैन ने कभी मासूमों को नहीं मारा, इमाम हुसैन ने कभी निहत्तों को नहीं मारा, इमाम हुसैन ने कभी मजलूमों पर जुल्म ज्यादती नहीं किया। तो यही इमाम हुसैन के पैगाम को मैं करता हूं। अगर आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, तो आपको चाहिए कोई भी जुल्म और ज्यादती मासूमों पर मत कीजिए, किसी भी मासूम लोग पर जुल्म ज्यादती न कीजिए, ना हक किसी का खून मत बहाइए, इसलिए कि खून जो है बहाना गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मारने और जीने का जो हक सिर्फ अपने पास रखा है, किसी इंसान के पास नहीं है। मगर हम किसी को मारते हैं, अगर इस करते तो ये भी गलत है। ये इमाम हुसैन का मैसेज नहीं था। उनके पैगाम को समझना है, उनके मिशन को समझना है। हर लोग को चाहिए हुसैनियत अपने अंदर पैदा करे और यजीदियत के खिलाफ लड़े। आज दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे मुल्क में भी आज बहुत सारी जगहों में, मणिपुर में जो जुल्म और ज्यादती हुई, आप समझ सकते हैं ना कहने का मतलब क्या है। हमें उसके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। जहां जहां जुल्म ज्यादती होती है, हमें उसके भी लिए खड़ा होना का। यही हजरत इमाम हुसैन का पैगाम, मिशन है, यही उनका दर्स है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और ऐसे जो जुल्म ज्यादती करता ऐसे लोग के साथ नहीं आना। यही पैगाम इमाम हुसैन है। और जब तक दुनिया कायम रहेगी, हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ाई जब होगी तो हमेशा हुसैन के मानने वालों का, हक के मानने वालों का फतेह होगा, और हमेशा जालिम का सर नीचा होगा, बातिल का सर झुकेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, अपने अंदर रहमदिली पैदा करें, इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा करें, इमाम हुसैन के मैसेज को आम करें कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, बातिल के खिलाफ लड़ना है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है, मगर मासूमों के लिए खड़े होना है, मजलूमों के लिए खड़े होना है, दलितों के लिए खड़े होना है। यही पैगाम इमाम हुसैन है। मेरा पैगाम था आप तक पहुँचाना, मैंने आप तक पहुँचाया। फिर एक बार आपके दरमियान में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर बोलने में, कहने में, किसी किस्म का लफ्ज़ों के इस्तेमाल में कहीं भी ऊंच नीच रह गया होगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मगर हमारे मकसद को आप समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन का जो पैगाम था आप तक पहुँचा देना है।
इमाम हुसैन के नाम पर जितने भी खुराफात हो रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। ढोल तासे लाठी उठी सब जितने भी पैगामात इसको ख़त्म कर दीजिए। उनके तालीमात के प्रोग्राम को लेकर, उनका मिशन के प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़िए। गरीबों पर तवज्जो दीजिए, मुफलिसों पर तवज्जो दीजिए, यतीमों पर तवज्जो दीजिए। कहाँ भूखा आदमी सो रहा है, भूखों को खाना खिला करके इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा कीजिए। और प्यासों को पानी पिला करके, सबीले बांट करके इमाम हुसैन की सुन्नत को बेदार कीजिए कि वहाँ उनके लिए पानी बंद कर दिया गया था, मगर हम भूखों को प्यासों को पानी पिला करके हम ये चीज़ को ख़त्म करेंगे। प्यासों को पानी पिलाना इमाम हुसैन की सुन्नत है, भूखों को खाना खिलाना इमाम हुसैन की सुन्नत है। और पानी बंद कर देना ये यजीद का मामला है, खाना बंद कर देना ये यजीद का मामला है। तो हमेशा याद रखिए, खाना खिलाइए, उनके मिशन को आम कीजिए। जो हजरात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज़ लाइव को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इमाम हुसैन के तालीमात को आम कीजिए, उनके मिशन को आम कीजिए। आज भी यजीद हमारे दरमियान में ज़िंदा है, उसको ख़त्म कीजिए, उसकी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दिए। ऐसे लोग को पहचानिए, कभी भी गलत के सामने में बोलिए ये गलत हो रहा है। यही इमाम हुसैन का तालीम है। हमेशा जालिम हुक्मरानों के सामने में मुंह मिला करके बात कीजिए, हमेशा सच के लिए खड़े होइए, सत्य के लिए खड़े होइए, ट्रुथ के लिए खड़े होइए। यही पैगाम इमाम हुसैन है, यही मिशन है। सिर्फ अकेले गए थे, तने तनहा गए थे, 72 लोगों को साथ में लेके गए थे, अपने रिश्तेदार थे, अपने जानिसार थे। तो ये जुल्म, फिर अगर किसी मौर्रिखीन ने ये लिखा है वो इक़्तिदार के लालच के लिए गए थे, तो उस पर भी तो उसको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इमाम हुसैन को। अगर ऐसा होता तो पूरी फ़ौज, पूरी बटालियन लेकर के जाते, लाओ लश्कर के साथ जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको पता था कि लौहे महफूज में किन किन लोगों का शहादत में नाम लिखा हुआ है। जिन लोगों का लौहे महफूज में नाम लिखा हुआ था, बस उन्हीं लोग को साथ में ले करके गए थे। इंशाअल्लाह फिर एक बाकी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। करबला के वाक़या के बाद हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पे बुलंद किया गया और हाथ मुबारक को अल्लाह के फरिश्ते ने गायब कर दिया। यजीद का ऑर्डर हुआ कि इमाम हुसैन ज़िंदा में तो हाथ मेरे हाथ में नहीं डाला, कम से कम मरने के बाद वो हाथ डाल दे। इस मुबारक हाथों को अल्लाह ने उठा लिया फरिश्ते के जरिए, हाथ उनका नहीं मिला इमाम हुसैन का। तो मेरे कहने के मतलब है, शहीद होने के बाद भी ये पैगाम दिया कि मैं शहादत के बाद भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ पर नहीं जाएगा। ये हाथ को अल्लाह ने महफूज कर लिया था, फरिश्ते के जरिए गायब करवा दिया था। सर भले तुम ले लो, ये सर ले सकते हो मगर हाथ नहीं ले सकते हो। ये सर इमाम हुसैन का था, उस सर को भी तस्लीम करते हैं। और बीबी ज़ैनब के साथ क्या मामलात हुए, शाम लेके गया, कूफा लेके जाया गया, कूफा में जो उनकी खिताब हुई उसके बाद भी हम बातें करेंगे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो लागर थे, नहीफ थे, बीमार थे, जो बच गए थे, वहीं से अहले बैत बैल अतहार का वो नस्ल चलता है। इंशाअल्लाह बीबी ज़ैनब को लेकर के जो उन्होंने खुतबा दिया था, कूफियों के सामने में क्या कहा था, वो इंशाअल्लाह इसके बाद शेयर करूँगा। तो ये एपिसोड का भी इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now